बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूं किचन विद राहत में। आज मैं आपको बताऊंगी कि आम का अचार किस तरह से डाला जाता है और आज हम ये मिक्स अचार घर पर किस तरह से तैयार करेंगे। हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट आई थी कि 2 किलो आम के अचार की रेसिपी हमें शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार लंबे अरसे तक चले, उसमें उल्ली ना लगे, आपका अचार काला ना पड़े, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करेंगे तो आपका जो अचार है एकदम परफेक्ट बनेगा और सालों साल तक आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो चले जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने 2 किलो कच्चे आम लिए हैं जिसको हमने मार्केट से कटवा लिया था। इसके एक आम के हमने 4 पीसीज में इनकी कटिंग करवा ली थी और अगर कच्चे आम का साइज़ बड़ा है तो उसके आप 8 पीसीज में कटिंग करवा लें। इन कटे हुए आम को घर लाकर हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद सबसे अहम स्टेप ये है कि आप कटे हुए आम के पीसीस को आप अच्छे से ड्राई कर लें धूप में रख कर, या फिर आप पंखे के नीचे जो है आम की फाड़ियों को किसी कपड़े पे सारा फैला के उस तरीके से भी आप 1 से 2 घंटे के लिए आप उसको फैला के रख दें आम की फाड़ियों को। अब वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। 1 से 2 घंटे के बाद फिर आप एक खुला सा साफ़ सा बर्तन ले लें। उसमें हम सबसे पहले यहाँ पे हम शामिल करेंगे नमक। नमक हमने यहाँ पे शामिल कर रहे हैं 6 से 7 बड़े खाने के चम्मच। आम की फाड़ियों को नमक इसलिए लगाया जाता है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। नमक के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 बड़े खाने के चम्मच हल्दी के। हल्दी हमने क्यों शामिल की है, क्योंकि हल्दी से आम के अचार की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। जब भी कभी आप घर पर आम का अचार बनाएं तो इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना ही देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। उससे ये होता है कि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, मतलब कि जो नमक और हल्दी इसमें हमने शामिल की है इसको हम अच्छे से आम के पीसीस पे कोट कर लेंगे। आम का अचार डालने का जो ये तरीका है ना, ये हमारी नानी अम्मी और दादी अम्मी के टाइम से ही चलता आ रहा है। मतलब कि हमारी अम्मी जान भी उसी तरीके से डालती आ रही हैं जिस तरह से हमारी नानी जान और दादी जान डाला करते थे आम का अचार। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार सालों तक चले तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। वीडियो के लास्ट तक आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आम का जो अचार है वो एकदम परफेक्ट बने आपका। अच्छा, यहाँ पे नमक और जो हल्दी है वो तमाम आम के पीसीस पे अच्छे से कोट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कवर करके रख देंगे ओवरनाइट के लिए, तकरीबन 24 आवर्स के लिए। उसके ऊपर आप कोई भी कपड़ा वगैरह रख दें ताकि कोई मच्छर या मक्खी जो है वो ना जा सके या कोई कीड़ा वगैरह जो है वो ना जा सके। तमाम आम के जो पीसीस हैं हम एक छाननी में डाल देंगे और जो नमक है और जो हल्दी है वो भी इसके ऊपर ही सारी स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छा, इस छाननी के नीचे हमने एक बाउल रखा है। वो बाउल किस लिए रखा है, वो इसलिए रखा है ताकि जब ये ओवरनाइट के लिए हम इसको छोड़ देंगे तो आम जो है उसका पानी निकलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये बाउल रख दिया है और उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे किसी भी रुमाल के साथ अच्छे से और यहाँ पे इसको 24 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे की ये वीडियो है। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, फ्राई पैन। इसमें हम सबसे पहले कुछ खड़े मसाले हैं उनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। सौंफ ली है, सौंफ को सबसे पहले हमने तो अच्छे से साफ़ कर लिया ताकि कोई कंकर वगैरह हैं वो भी निकल जाएं। 3 बड़े खाने के चम्मच सौंफ ले लिए हैं। 3 ही बड़े खाने के चम्मच जो हैं वो साबुत सूखा धनिया ले लिया है, इसको भी हमने अच्छे से पहले साफ़ कर लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े खाने के चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा आपने इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करना। ठीक हो गया। इसको भी हमने साफ़ कर लिया है, साफ़ करके पैन में शामिल कर दिया है। अच्छा, अब हम इन तमाम खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल
लो हीट पे रख के, ताकि जो हमारे जो खड़े मसाले हैं ना वो जले ना। और बस इसको हमने हल्का सा ही ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि इन मसालों में नमी वगैरह होती है और उसी को हमने दूर करना है। और इसीलिए इसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इसमें से प्यारी सी जब खुशबू आने लग जाए, बस चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है। ठीक हो गया। और इन मसालों को सबसे पहले हम ठंडा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे जो खड़े मसाले हैं ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा आपने इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना। अच्छा, जब ये ठंडा हो जाएगा ना, ये जो तमाम खड़े मसाले हैं इनको हम हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पीसना। आप इसको मिक्सी की जार में भी पीस सकते हैं या फिर आप डोरी डंडे में भी आप इसको कूट सकते हैं। नेक्स्ट ही इसमें अब हम कुछ और खड़े मसाले शामिल करेंगे। हमने यहाँ पे मेथी दाना लिया है 1 बड़े खाने का चम्मच, उसके साथ 1 चम्मच जो है वो हमने लिया है काली मिर्च का। अजवाइन हमने 1 टीस्पून ली है। कलौंजी जो है ये भी हमने 1 टीस्पून ली है। ये तमाम जो हैं मसाले ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही इसमें हमने 1 टीस्पून हल्दी शामिल की है, क्योंकि हमने हल्दी पहले भी शामिल की थी, इसीलिए इसमें अब हम हल्दी 1 ही टीस्पून शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने सुर्ख मिर्च वो शामिल की है 2 टेबलस्पून। हमने सबसे पहले जो 2 टेबलस्पून है ना वो हमने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर का वो शामिल कर देंगे। और नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया था, और नमक हमने यहाँ पे 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर दिया है। अब इन तमाम खड़े मसाले को और पाउडर मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बन गया हमारा अचार का मसाला। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि आपको नमक, मिर्च, हल्दी और ये जो मसाले हैं ये आपको ज़्यादा लग रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आम का अचार कम होता जाएगा, इस्तेमाल होता जाएगा, तो उसमें आप मज़ीद सब्ज़ियाँ अपनी पसंद की शामिल और भी कर सकते हैं उसी तेल में। अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्सिंग कर लिया है, और यहाँ पे नेक्स्ट डे हमने इसको 24 आवर्स के लिए रख दिया था। और अब मैं आपको इसका पानी दिखाती हूँ। तो ये आप यहाँ पे पानी देख सकते हैं, आधे पौने कप के बराबर इसमें से पानी निकला है, मतलब कि आम ने अपना पानी छोड़ दिया है, इसीलिए इसमें हमने नमक और हल्दी लगाई थी। अच्छा, सेम उसी प्रोसीजर से मैंने यहाँ पे 1 कप गाजर ले ली थी, और 1 कप मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली थी जो मोटी वाली होती है अचार वाली, और मैंने यहाँ पे हाफ़ कप जो है वो लहसुन के जवे ले लिए थे। हरी मिर्च के सेंटर में कट लगा देंगे, और इसको देख भी लेंगे कि अंदर से हरी मिर्च वगैरह ख़राब तो नहीं है। और इसमें हमने नमक और हल्दी भी लगा दिया था, और इसको भी हमने 24 आवर्स के लिए रख दिया था, और इसमें से भी पानी जो है वो निकला था। अब हमने जो है एक बर्तन लेंगे, उसमें हरी मिर्च, गाजर और लहसुन के जवे शामिल करके, साथ ही उसी में आम के जो पीसीस हैं उनको भी हम शामिल कर देंगे। अचार में आप अपनी पसंद की कोई सी भी सब्ज़ियां शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने उसी मेथड को, उसी टिप्स एंड ट्रिक्स को जो मैंने आपके साथ शुरू में वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप इसी तरह से आम का अचार डालेंगे तो इंशाल्लाह सालों तक आपका आम का अचार ख़राब नहीं होगा, ना ही उसमें कोई फंगस लगेगी, ना ही अचार जो है वो काला पड़ेगा। अब एक बड़ा सा खुला सा बर्तन ले लिया है। खुला सा बर्तन हमने इसलिए लिया है ताकि हम इसमें शामिल करेंगे अचार का मसाला, जो हमने आपके सामने अभी अचार का मसाला तैयार किया है। इन तमाम सब्ज़ियों के ऊपर हम सारा का सारा ये अचार का मसाला शामिल कर देंगे। अचार के मसाले को शामिल करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन तमाम सब्ज़ियों के साथ। आम का अचार डालने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि आम का अचार डालने का तरीका बरसों से चलता हुआ आ रहा है, जो कि परफेक्ट और असल तरीका है अचार डालने का। तो आज ही आप अपने घर पे ये आम का साफ़ सुथरा अचार डालें और बाज़ार के अचार को भूल जाएं। जब अचार का मसाला तमाम सब्ज़ियों के ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट और मेन स्टेप।
अचार में अब हम शामिल करने जा रहे हैं सरसों का तेल, क्योंकि अचार में खालिस सरसों का तेल शामिल किया जाता है। अच्छा, सरसों का जो तेल है हमने इसमें कितना शामिल किया है, यहाँ पे खालिस सरसों का जो तेल है हमने आधा लीटर तेल इसमें हम शामिल करेंगे और आधा लीटर हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। तेल को हमने यहाँ पे गरम नहीं करना, तेल को हमने खालिस सरसों का जो तेल है हमने एज़ इट इज़ इसमें शामिल कर देना है। अचार को आप 7 से 8 दिन के बाद निकाल कर सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक ख़ास टिप और शेयर करने लगी हूँ, वो ये है कि जब भी आप अचार निकालें तो जो चम्मच है या तो स्टील का आप इस्तेमाल करें या फिर लकड़ी का, मतलब कि दोनों जो चम्मच हैं वो आपके बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, गीले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर गीला चम्मच आपने अचार में मतलब कि डाला या निकाला अचार को, तो आपका अचार इस तरह से ख़राब हो जाता है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम सब्जियों को और अचार के मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सरसों के तेल में। यहाँ पर मैं आपको एक टिप और बताती चलूँ, जब भी आप अचार को निकालें या सर्व करें तो आपका जो सर है वो कवर होना चाहिए दुपट्टे के साथ। अगर आपको मेरी आज की अचार डालने का तरीका और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सरसों के तेल में तमाम सब्ज़ियां और अचार का जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक प्लास्टिक की बाल्टी ले ली है। आप यहाँ पे मर्तबान भी ले सकते हैं, जो मिट्टी का मर्तबान होता है उसमें भी आप अचार को डाल के रख सकते हैं, और या फिर शीशे का जो जार होता है ना बड़े वाला, उसमें भी आप इसको डाल के अचार को ना रख सकते हैं। बिल्कुल भी आपका अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। सारा अचार हमने बाल्टी में शिफ्ट कर लिया है। अच्छा, इसमें हम आधा लीटर सरसों का तेल और शामिल करेंगे, मतलब कि जो अचार है वो अच्छे से सरसों के तेल में डूबा होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की अचार डालने का तरीका और कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ जो शेयर किए हैं वो आप सब अच्छे से आप सबको समझ लग गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकूं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का अचार डालने का तरीका आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।